Hey UPSC aspirant, today I am going to talk about an important and critical issue which every student are facing but nobody is talking about. That is isolation and mental health. बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो यूपीएससी की तैयारी करते वक्त बहुत ही ज़्यादा डिप्रेस हो जाते हैं क्योंकि 8 से 9 से 10 घंटे तक हमें पढ़ाई करनी पड़ती है और एक कमरे में बंद होकर हमें पढ़ाई करनी पड़ती है। इससे क्या होता है ना, हमारा मेंटल हेल्थ बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है क्योंकि हम बाहरी दुनिया, सोशल मीडिया सबसे कट ऑफ होते हैं, एक तरह से पूरी तरीके से आइसोलेटेड होते हैं। ये हमारे मेंटल हेल्थ को बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट करता है। रिसेंटली एक यूपीएससी एस्पिरेंट का वीडियो वायरल हुआ था जिसमें वो अब बता रही है कि 5 साल तक यूपीएससी की तैयारी करने के बाद जब वो सक्सेस नहीं कर पाती है तो उनके पास कोई स्किल सेट नहीं होता जिससे वो कॉर्पोरेट जॉब में जा सके, और वो बहुत ही ज़्यादा डिप्रेस थी। और इन रीज़न क्या है जिसकी वजह से लोग डिप्रेस हो रहे हैं, और इस इशू को हमें जाहिर करना चाहिए क्योंकि बहुत सारे एस्पिरेंट जो हैं वो सुसाइड कर ले रहे हैं जब वो बहुत सारा फेलियर देखते हैं अपने लाइफ में और आगे उनके लाइफ में कुछ करने के लिए नहीं दिखता। मेन रीजन क्या होता है, उनके पास कोई प्लान भी नहीं होता, वो आगे के बारे में सोच कर नहीं चलते, वो बस यूपीएससी में अपना टाइम दे रहे होते हैं, अपना वक्त दे रहे होते हैं, और उसके बाद वो उस दौरान जब तैयारी कर रहे होते वो पढ़ाई के अलावा और कुछ नहीं कर रहे होते, कुछ स्किल्स नहीं सीख रहे होते, कुछ भी नहीं, जिसकी वजह से होता तो वो अचानक से फील करते हैं कि उनके पास कोई स्किल सेट नहीं है जिसकी वजह से वो जॉब कर सके या कुछ कर सके। तो मैं आपको, मेरे फ्रेंड्स, एस्पिरेंट फ्रेंड्स को यही सजेशन करना चाहूंगी कि आप स्किल डेवलप करो, आप पढ़ाई करो, उसके साथ स्किल डेवलप करो। मैंने इस पर एक वीडियो भी बना के रखी है, आप चाहो उसको चेकआउट करो और अपने आप को डेवलप करो। बिकॉज हम एक ही चीज को बार बार करते रहते तो हम डिप्रेस होते। बहुत सारे यूनिवर्सिटी की स्टडीज में भी ये बताया है कि आइसोलेटेड होकर स्टडी करने से डिप्रेशन होता है, और अगर हम अपने आप को सोशलाइज नहीं रखेंगे और दुनिया से कनेक्ट नहीं रहेंगे, दुनिया के साथ नहीं चल रहे होंगे, तो एट द एंड हम बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड फील करेंगे जब हम उस चीज़ को अचीव नहीं कर पाएंगे। तो हम अपने आप को मेंटली प्रिपेयर रखना चाहिए कि अभी का एग्जांपल लिया जाए तो दिल्ली में मुखर्जी नगर पे 30 प्लस के बहुत सारे स्टूडेंट्स आपको मिल जाएंगे, भरे पड़े हुए हैं करोल बाग मुखर्जी नगर पे, तो भरे पड़े हैं। उन लोगों में क्या है ना, वो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, करते जा रहे हैं, अपने पेरेंट्स पे डिपेंडेंट है, उनका कोई इनकम सोर्स नहीं है। अगर कल को उनका सक्सेस नहीं होता है, गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलती है, देन व्हाट, क्या करेंगे वो कुछ नहीं कर पाएंगे, वो इसी तरह डिप्रेस होते रहेंगे। इसीलिए मैं अपने एस्पिरेंट फ्रेंड्स को सजेस्ट करना चाहूंगी कि अपने लिए सोचो, अपने फ्यूचर के बारे में सोचो। प्लान भी रखना कोई गलत नहीं है, आप फोकस करो अपने प्लान बी पे। डिप्रेस तभी होगे जब आप पे कोई प्रेशर होगा। इसलिए प्रेशर को दूर करने के लिए आप जो होता है फाइनेंशियली डिपेंडेंट नहीं रहो अपने फैमिली पे, तो बेटर रहेगा। मेंटल हेल्थ पे फोकस करना बहुत जरूरी है। हम मेंटली क्या फील कर रहे हैं हमें ये पता होना चाहिए, ये नहीं कि हम सिर्फ पढ़े जा रहे और हमारा मेंटल हेल्थ उसमें खराब हो जाए। इसलिए ज्यादातर एस्पिरेंट्स के साथ ये होता है, वो अपने पढ़ाई में इतने डूबे रहते हैं, वो उस दुनिया से कट ऑफ हो जाते हैं, पूरी तरह से फैमिली से कट ऑफ हो जाते हैं, सबसे कट ऑफ हो जाते हैं। एक ये एग्जांपल मैं खुद हूँ, मैं 2 साल तक अपने फैमिली से पूरी तरह से कट ऑफ थी। जब मुझे फील हुआ कि हाँ मेरे अंदर कुछ डिप्रेस्ड हो रहा है, मैं कुछ अपने फ्यूचर के बारे में, मुझे खुद का वर्थ ना पूरा जीरो लगने लगा था कि मैं, मेरे अंदर क्या ही है, मैं क्या ही कर सकती हूँ। लेकिन मैंने खुद को समझा और मैंने डेवलप किया कि मेरे अंदर एबिलिटी है कुछ करने की, तो मैं कर सकती हूँ। और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि आप फिजिकली एक्टिव रहो। आप फिजिकली एक्टिव रहोगे तो आपका माइंड रिलैक्स रहेगा। मेडिटेशन, योगा और जिम जा सकते हो, एक्सरसाइज कर सकते हो। इससे क्या होगा ना, रिलैक्स रहेगा और आप उतना ज्यादा डिप्रेस फील नहीं करोगे। और हाँ, मैं आप लोगों से एक ही बात कहना चाहूंगी, सुसाइड इज नॉट ऑप्शन। अगर आप सक्सेस नहीं कर पा रहे हो तो इसका मतलब आपके लिए कुछ और है, आपके लिए कुछ बड़ा है लाइफ में करने के लिए। ये नहीं कि आपकी राह खत्म हो चुकी है लाइफ में। हम बहुत सारे स्टूडेंट को आज के टाइम पे देखते हैं कि वो सुसाइड कर लेते हैं अगर वो सक्सेस नहीं कर पाते। यार हमारे लाइफ में अगर हम इस दुनिया में आए हैं तो हमें कुछ करना ही है, और ये जरूरी नहीं है कि अगर आप यूपीएससी, पीसीएस या गवर्नमेंट एग्जाम में सक्सेस नहीं होते तो आपकी जिंदगी खत्म हो गई। ये सिर्फ गवर्नमेंट जॉब्स ही नहीं है, बहुत सारे सोर्सेज हैं। अगर आपको गवर्नमेंट जॉब नहीं होता है तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप किसी और चीज पे फोकस करो पूरा जिंदगी। ये नहीं कि 6 से 8 साल तक आप यूपीएससी पे वेस्ट कर दो, 1 साल 2 साल दो, उसके बाद देख लो कि आप प्रोग्रेस कर रहे हो कि नहीं। अगर आप प्रोग्रेस नहीं कर रहे हो तो आप क्विट करो, क्योंकि देखो जिद्दी स्टबर्न बनने से कुछ नहीं होगा। वी हैव टू एक्सेप्ट इट कि अगर हम इस फील्ड में सक्सेस नहीं हो रहे तो हमें अपने लिए दूसरा फील्ड देखना पड़ेगा, क्योंकि जिंदगी जीने के लिए, सर्वाइव करने के लिए पैसे की जरूरत होती है और हमें इनकम करना ही होगा। डिग्री से ज्यादा स्किल की वैल्यू है, इसलिए आप अपने अंदर स्किल डेवलप करो, पढ़ाई करो। 6 से 7 घंटे रोज दो पढ़ाई में, लेकिन उसके साथ दोस्तों, मम्मी पापा सबके साथ बैठो, बात करो, अपने मेंटल हेल्थ को सही रखो, क्योंकि अगर आपका मन खुश है तो ही आप सक्सेस कर पाओगे। आपको मेंटली खुश रहना बहुत जरूरी है। और आशा करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और बेनिफिशियल लगी हो।